ये वो किला था जहाँ इस्लाम जहाँ से दाखिल हुआ था सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ जो मस्जिद बनवाई थी, जो एशिया की सबसे पहली मस्जिद थी, वो आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, ये भी कुछ पुराने आसार है नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं ये है क्या। कुछ सिंधी में लिखा हुआ है। आपको पता है, मुझे तो सिंधी नहीं आती। जो लोग सिंधी जानते हैं उनको ये पढ़ना आएगा कि ये सिंधी में क्या लिखा हुआ है और ये क्या बना हुआ था। इसके साथ ही वो लेक है, वो सामने जो आपको नज़र आ रही है उसमें बंदे दो लोग हैं। वो इस लेक में जो है गए हुए हैं, शायद कोई मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। ऐसे ही इस तरफ अगर हम जाएं, वो जो सामने आपको किला नज़र आ रहा है, वो किला अभी मुझे तो काफ़ी दूर लग रहा है। ऐसे था जैसे पता नहीं कितना पास है। ये देखें जी, ये कुदरती जो लेक लिखा हुआ है और ये कुदरती वो लेक है। इस तरफ से म्यूज़ियम में एंटर हुए थे। ये जो पता नहीं पुराने दौर की कोई चीज़ बनी हुई थी और ऐसे ही लेक है। ये देखें, ये कुदरती लेक वो बनी हुई है। ऐसे ही अगर हम सामने देखें तो वो जो किला है ये मुख्तलिफ़ अदवार का किला है। तकरीबन कोई कहता है 5000 जो साल पुराना किला है, कोई 2000 साल पुराना बता रहा है। मुख्तलिफ़ अदवार का ये जो किला है वो काफ़ी बड़ा किला है। ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर है। इस तरफ से जब हम आए थे तो साथ ही वो कोई पुराने दौर की जगह थी और उसके ऊपर सिंधी में लिखा हुआ था। इसके साथ ही वो लेक थी जिसमें दो लोग थे। ऐसे ही अंदर जाते जाएं तो वो जो किला है उस तरफ हम जा रहे हैं। अब देखते हैं वो किला। ये कोई आउट सिटी लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, आउट सिटी पता नहीं क्या है आउट सिटी। अब इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था आउट सिटी, यानी कि ये दरवाज़ा भी हो सकता है। ये एंट्री है, ठीक है। किले की दीवार है ये वाली जो बनी हुई है। अच्छा जो है ये नज़र आ रहा है दूर से भी और पास आके भी। इसको काफ़ी रेनोवेट किया हुआ है। ये जी कहते हैं जी एशिया की पहली जो मस्जिद है वो वाली मस्जिद थी और जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी। ये काफ़ी हाइट पे है, किले के ऊपर ही है। जिधर वो सस्सी का इलाका है, ये वो इलाके में ये मस्जिद मौजूद है। ये इधर देखें, ये वो इसका सहन है उस वक्त के। ये देखें, दीवारें ऐसी होती थी, लोग क्या नमाज़ पढ़ने के लिए ऐसे आ रहे होते हैं। और कैसे ये वो मंज़र अगर देखें तो इधर से ये देखें, ऐसे चलते चलते लोग आते हैं। ये इसका मेन गेट होगा शायद उस वक्त। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ें और ये जो मस्जिद है वो वाली। अभी चूँकि अभी मैंने जूते पहने हुए हैं, मस्जिद के अंदर एंटर नहीं करूँगा। ये देखें, ये उस वक्त की वो वाली जो ईंटें लगी हुई हैं पुराने दौर की। ये वो पहली मस्जिद थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने तैयार करवाई थी। ये देखें, उस वक्त में जो लगाई गई टाइलें वो आपको नज़र आ रही होंगी। छत तो नहीं है इसकी, ये सिर्फ टाइलें और ये इलाका जो है वो ही सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। ये शायद उस वक्त में पिलर होंगे। तो ऐसे ये वो मस्जिद है जो बड़ी मस्जिद किसी वक्त में हुआ करती होगी। जो किले के बासी हैं, जो इस इलाके के बासी है, वो इधर आके नमाज़ पढ़ते होंगे। उस वक्त में कितने लोग यहाँ रहते होंगे और ये कैसी वो खूबसूरत मस्जिद होगी। अब इसके सिर्फ इतने आसार बाकी हैं। ये मस्जिद की जो दीवारें हैं अगर इस तरफ देखें, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है और साउथ एशिया की ये पहली जो मस्जिद थी। अब इस किले में रहने वाले या अगर आप देखें कि ये वो इलाका, ये देखें, ये जो पानी निकालने के लिए जब उधर से पानी बारिश होती होगी तो उधर से पानी इस तरफ आता होगा और इधर से ये जाते होंगे। तो इसका जो गेट है, एक मस्जिद का गेट ये होगा। इस तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो इधर आते होंगे इस इलाके के। ये वाली जो साउथ एशिया की मस्जिद है और इसका जो चेक करें, पत्थर लगा हुआ है 1 और 2, यानी कि ये 2 इसको गिठ कहते हैं शायद। ये वो साउथ एशिया की पहली जो मस्जिद थी जो तामीर की गई थी, मोहम्मद बिन कासिम ने जो तामीर करवाई थी। और ऐसे ही अगर ये वो बाउंड्री थी तो और इस तरफ देखें और ये
देखें लाल पत्थरों से बनी हुई ये वाली जो टाइलें उस वक्त में लगाई गई होंगी। अब सिर्फ ये टाइलें ही बची हैं और इसके ऊपर छत तो नहीं है, सिर्फ ये फर्श है। जिधर आते हैं यहाँ दीवारें, छोटी छोटी दीवारें, अब इतनी मोटी दीवारें ऐसे पत्थर लगा के बनाई होंगी उस वक्त में। क्या खूबसूरत मंज़र होगा, कैसे लोग आके इधर मस्जिद को आबाद करते होंगे, कैसे लोग नमाज़ पढ़ते होंगे और कैसे जो घर जाते होंगे। क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रही होगी उस वक्त ये मस्जिद। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे सिर्फ किला और ये इलाका खाली है और सन्नाटा वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ दूर दराज के इलाकों से कहते हैं। और ये वाली जगह मुझे नहीं पता चली ये कौन सी है, शायद मैं समझने से कासर हूँ। ये पिलर होंगे शायद इस मस्जिद के। आगे देखें वो ये सारे पिलर होंगे और ये जो है चूँकि सेन है और ये अंदर वाला हिस्सा होगा, काफ़ी मज़बूत बना होगा। सिर्फ अभी तो इसके आसार ही बचे हुए हैं। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद जो इस इलाके की चीज़ें वो दिखाते हैं। अच्छा, मस्जिद से बाहर निकलें तो ये देखें ये स्कूल, शायद इस तरफ मस्जिद है और इस तरफ हम निकलें तो ये मकतब स्कूल है। शायद ये वाली जो बच्चे इधर आके तालीम हासिल करते होंगे, ये सारे वो कमरे और आगे जो वो इलाके के लोग रहते होंगे। अभी तो चूँकि ये देखें छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अभी भी मौजूद है, वो निकलती होंगी। जैसे म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। ये पुराने दौर का इलाका है, यहाँ अगर खुदाई की जाए तो और भी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें यहाँ से निकल सकती है। और ऐसे ही अगर इनकी दीवारों की बात की जाए तो बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। ऐसे इसका पूरा जो इलाका है, ये कैसे लोग इधर से आ रहे होंगे, कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रही होंगी ये। तब कितने आलीशान जो तरीके से ये स्कूल, मस्जिद और बाकी जो इलाका बना हुआ था, कैसे रहते होंगे लोग। अब चूँकि दुनिया तो फ़ानी है, इसने तो फ़ानी हो ही जाना है। कोई भी चीज़ है एक ना एक दिन उसने तबाह होना है, बर्बाद होना है या उसने ख़त्म होना है, ये कह सकते हैं इसको। चलें आगे चलते हैं, आपको मज़ीद जो है वो दिखाते हैं। अच्छा, ये इलाका कौन सा है अगर किसी ने देखना हो? कराची से अगर आप आएंगे तो आपको तकरीबन घारो बहुत करीब पड़ता है। दीबल का हम कहते हैं 30 मील का फासला, 40 मील का फासला घारो शहर है। घारो शहर के करीब ही है ये बम्बोर। बम्बोर शहर भी कह सकते हैं आप, किला भी कह सकते हैं। बम्बोर किले पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर का था। राजा दायर उस वक्त बादशाह थे और उससे पहले इसने 4 अदवार इस किले ने देखे थे मुख्तलिफ। कबल ईस्वी से इसका सिलसिला, आप म्यूज़ियम में अगर जाएंगे ना तो आपको हज़ारों साल पुरानी तारीख़ यहाँ की मिलेगी। सिंध हकीकतन हज़ारों साल पुराना तारीख़ रखता है। यहाँ पे हमें पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर लोगों को यकीनन यहाँ पे आना चाहिए। यकीन माने बहुत खूबसूरत है यार सिंध। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस जिस जगह को देख रहा हूँ ना, तो मेरा तो यार दिल नहीं चाहता कि मैं वापसी जाऊँ। कोई ऐसा था कि दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया यहाँ से? देखिए, इसमें भी रिवायतें हैं और इसमें भी पढ़ा भी है हमने और सुनते भी आ रहे हैं बड़ों से कि कहते हैं कि 100-150 साल बाद दरिया सिंध ने रुख बदले हैं। 13वीं सदी का भी ये कहते हैं कि दरिया ने अपना रुख बदला था। तो 13वीं सदी वो आखिरी सदी थी जब मोहम्मद बिन कासिम के दौर के भी उसके बाद सिलसिला मतलब ख़त्म हो जाता है। यूँ ही समझे ये, क्योंकि राजा दायर के बाद जो हुकूमत आई थी तो मोहम्मद बिन कासिम ने दौर हुकूमत की थी 8वीं सदी से 13वीं मुसलमानों ने की थी। तो यहाँ पे वो दरिया था, इसी तरह का दरिया था जिसकी कश्तियों के ज़रिए बहरी रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसने इस किले को फ़तह किया था। अच्छा, वो साउथ एशिया की पहली मस्जिद कहते हैं कि यहाँ बनाई थी, तो ऐसा था जो तारीख में लिखा जाता है? देखिए, हिंदू अदवार थे जो पहले थे। जो आपकी किताबें पढ़ेंगे, तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें सारे अदवार जो ना वो हिंदू अदवार थे। जो चीज़ें इस किले की खुदाई से या इस अतराफ़ में खुदाई से जो मिला है ना, वो सब हिंदू अदवार से, देवमत अदवार से उनकी ताल्लुक़ रहा है। जो बात का है ना 8वीं सदी 712 इस तरह के, उसमें उससे बाद जो है ना मोहम्मद बिन कासिम आता है और ये इस्लामी किला बन जाता है। एशिया की पहली मस्जिद भी इसको कहते हैं।
ये जो आपने दिखाया भी यहाँ पे नाजरीन को। और इस किले को इस्लामी सल्तनत का यहाँ का बाबुल इस्लाम भी कहते हैं कि ये वो रास्ता था जहाँ से इस्लाम दाखिल हुआ सिंध में। ये किले की सैर करवाई, मस्जिद जो है एशिया की पहली मस्जिद थी वो दिखाई मोहम्मद बिन कासिम ने, जिधर से इस्लाम लेके आए थे, जो पहला बाबुल इस्लाम जो किला इसको कहा जाता है वो दिखाया। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट लाजमी करें। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।